एक छोटा सा ड्रामा आपके सामने पेश किया जा रहा है। आइए अब इस जो आपके सामने ये नाटक, ये ड्रामा प्रस्तुत किया जा रहा है, इसकी कुछ विशेष बात ये है कि इसमें ये दर्शाया गया है कि भगवान के भक्त और एक ऐसे योगी जो लोगों को भ्रमित करते हैं भगवान के नाम पर, और वो किस तरह से लोगों को कर्मकांड में फंसाते हैं। तो उस कर्मकांडी, उस योगी जिसको कहेंगे, और जो भगवान का, ठाकुर जी का भक्त है, उसके बीच में क्या अंतर है, ये जबरदस्ती आपको नहीं दिखाया जा रहा है। ये शास्त्रों के अनुसार और शास्त्रों पे आधारित है कि भगवान का भक्त, जिससे भगवान कितने प्रसन्न होते हैं, जल्दी खुश होते हैं, जल्दी रिझते हैं, और किस तरह भगवान अपने भक्तों का मान रखते हैं। ठीक है ना, अपना मान तले टल जाए, अपने भक्त का मान टलते न देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें यह बताया कि जो भगवान का भजन करते हैं, जो ठाकुर जी के भक्त हैं, उनकी ठाकुर जी की नजर में कितनी अहमियत है। तो आइए इस ड्रामे के जरिए आप देखिए। बहुत ही सुंदर ड्रामा है, सुंदर नाटक जो आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। बड़े भाव से, प्रेम से जरूर देखिए। धन्यवाद। श्री राम। संदीपनी दास आवाज। मोरे कान्हा मोरे कृष्णा। क्या आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कदाचित वो दिन का जब आप सब मेरे साथ मेरे धाम में सदा के लिए निवास करेंगे। आप सब किस प्रकार से मुझे सदैव के लिए प्राप्त कर पाएंगे। यूं तो मुझे पाना सुलभ है, तस्य अहम सुलभ ही पार्थी। लेकिन फिर भी इस जगत के जीवों की सदैव से सोच रही है कि भगवान को पाना अत्यंत दुर्लभ कार्य है। हर व्यक्ति अपने मनोकथन से बनाए हुए मार्ग से मुझे पाना चाहता है। कोई तपस्या का मार्ग ग्रहण करता है तो कोई ज्ञान का, कोई वेद अध्ययन को श्रेष्ठ मानता है तो कोई कर्म को। वैसे आप यदि मुझसे पूछें तो मैं आपको सही रास्ता बता सकता हूँ मुझे प्राप्त करने की। यूं तो ब्रह्मा से नारद और इंद्र से शिव सभी अपना अपना प्रयास किया करते हैं मुझे प्रसन्न करने का। लेकिन आज मैं आप उल्लासनगर वालों को अपनी प्रसन्नता का रहस्य बता ही देता हूँ। तो आइए देखते हैं ऐसे दो विभिन्न व्यक्तियों की भावनाएं जो योग और भक्ति को एक ही तराजू में रखती है। जानना चाहते हैं किसका पलड़ा भारी होगा? आइए स्वयं ही देख लीजिए। बाबा दया करो बाबा, बहुत परेशान हूँ बाबा। 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ बाबा, पर काम नहीं हो रहा। आपके योग का चमत्कार ही कुछ कर सकता है बाबा। समस्या क्या है बालक? 5 साल से नौकरी नहीं लग रही बाबा। जरा अपना पैर देना। बाकी सब तो हाथ देख के बताते हैं, आप पैर मांग रहे हैं। यही तो हमारा चमत्कार है बच्चा। हमारे पास योगा फोन नेटवर्क क्रिया का चमत्कार है। हमारे पास योग सिद्धियों से पूर्ण एक चमत्कारी यंत्र है
जब भी हम इस यंत्र को पकड़ते हैं, हमारा कनेक्शन सीधे भगवान योगेश्वर से स्थापित हो जाता है और भविष्य में किसके साथ क्या क्या होने वाला है ये सब डाउनलोड हो जाता है। तुम अपना दायां पैर यहां रखो, अभी बताते हैं तुम्हारी समस्या का समाधान। तेरा जवाब मिल गया बच्चा। तुझे अगले साल के 30 फरवरी को नौकरी मिल जाएगी। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी के यंत्र की जय हो, जय हो। तथास्तु। बाबा जी दया करो, सालों से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हूँ बाबा, दया करो, दया करो बाबा, दया करो। तो तुझे भी नौकरी नहीं मिल रही? नहीं बाबा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, करोड़पति हूँ, बहुत पैसा है, लेकिन 30 साल का हो गया हूँ, मगर शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही। अरे नौकरी हो या छोकरी बंदर, हर समस्या का समाधान करेगा ये यंत्र। बालक, तेरी शादी में और 30 साल लग जाएंगे। क्या बाबा, 30 साल बाद तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मुझ बुढ़े से कौन शादी करेगा? जब तू 60 साल का होगा तो तुझसे एक 20 साल की कन्या शादी करेगी। बाबा, 60 साल के बुढ़े से 20 साल की लड़की क्यों शादी करेगी? उसके 2 कारण हैं। पहला, तेरी इनकम, दूसरा, बुढ़े के दिन कम। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की यंत्र की, जय हो। बाबा 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम नहीं बन पा रहा, दया करो बाबा, दया करो। तो तेरी भी शादी नहीं हो रही? नहीं बाबा, शादी तो हो गई है पर बच्चा नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं भगवान योगेश्वर से पूछ के। तेरी तो किस्मत ही खोटी है, विधाता ने तेरी किस्मत में औलाद का सुख ही नहीं लिखा। तुझे कभी संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं बाबा, ऐसा मत कहो बाबा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो बबूती, कोई धागा होगा बाबा, कोई रास्ता बताओ। मूर्ख, तू है ही निभागा तो क्या करेगा धागा? मैंने सीधे भगवान योगेश्वर से पूछकर तुझे बताया है। कोई धागा, कोई तावीज तेरी मदद नहीं कर सकता। जो भगवान कह दे वही परम सत्य है। भगवान का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। अब चलते हैं इनके घर। भगवान का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। भगवान का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भैया कोई घर में है जो इस भगवान के दास को मदद कर देगा? अरे आप जैसे संत मेरे द्वार पधारे, मानो जैसे स्वयं श्री कृष्ण पधारे। मैं तो भगवान के दास का भी दास हूँ। भगवान श्री कृष्ण की तुलना किसी व्यक्ति या किसी देवता से नहीं की जा सकती। मेरी तुलना भगवान से करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और आप यूं घर के बाहर खड़े रह के मुझे शर्मिंदा ना करें। कृपया भीतर पधारें और प्रसाद पाएं।
घर में अकेले रहते हैं? नहीं, मेरी बीवी तो मैके गई हुई है। तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप मुझे दुखी क्यों लग रहे हैं? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर। आपने मुझे बड़े प्रेम से भोजन खिलाया है। मैं यदि आपकी कोई सेवा कर पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मेरा सवाल है कि भगवान क्या कर सकते हैं? आपके सवाल का जवाब भी एक सवाल ही है। मतलब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भगवान क्या नहीं कर सकते? उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। जो एक छोटे से बीज में इतने बड़े वृक्ष को छुपा रखता है, वो क्या नहीं कर सकता? जो भगवान इस पृथ्वी के अन्य जीवों को एक ही समय पे भोजन, जल, वायु प्रदान करे, वो क्या नहीं कर सकता? वो महाभारत जैसे महायुद्ध को बगैर युद्ध किए अर्जुन को विजय बना सकता है। वो रावण जैसे दैत्य की लंका को एक वानर से जलवा सकता है। वो प्रहलाद जैसे बालक की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार ले सकता है। वो खुब्जा जैसी खुबली को छूते ही सौंदर्य से परिपूर्ण कर सकता है। वो पितामह भीष्म के शब्दों का मान रखने के लिए अपनी ली हुई प्रतिज्ञा तोड़ सकता है। तो क्या भगवान अपने भक्त के शब्दों का मान रखने के लिए विधाता के लिखे हुए को भी बदल सकते हैं? अवश्य, इसमें रंच मंत्र की कोई संदेह ही नहीं है। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। आप भगवान के शुद्ध भक्त लगते हैं। आप मेरी जीवन के समस्या का सरलता से समाधान कर सकते हैं। श्री कृष्ण के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। कृष्ण ही सारे जीवों का जन्म देने वाला पिता है। यदि वो चाहे तो अवश्य संभव हो सकता है। लेकिन एक बहुत सिद्ध योगी ने योग यंत्र के द्वारा मुझे बतलाया कि मेरे नसीब में संतान नहीं है। आप यदि अपने मुख से कह दें तो भगवान श्री कृष्ण आपके शब्दों का मान अवश्य रखेंगे। मैं भगवान का दास हूँ, इसीलिए मैं उन्हें आदेश तो नहीं दे सकता, परंतु आपके लिए प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि श्री कृष्ण अवश्य आपका भाव पूर्ण करेंगे। आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। जीवन धन्य? बच्चा हो जाने से किसी का जीवन धन्य नहीं होता। एक सुवर्णी को तो 20-20 बच्चे एक साथ होते हैं। क्या आपने उसका जीवन धन्य होते देखा है? वो तो फिर भी गटर में ही सोती है और विष्ठा ही खाती है। जीवन की वास्तविक सफलता हरि भजन में ही है। यदि आप ये वचन देते हो कि जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आप प्रतिदिन से महामंत्र का जाप करोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपकी भक्ति, दया, करुणा को प्रणाम करता हूँ और आपको वचन देता हूँ, जब तक है जहाँ जपते रहेंगे हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक साल बाद भक्त की प्रार्थना द्वारा इनके घर में संतान प्राप्ति हो जाती है। बाबा, एक प्रश्न पूछना है आपसे। क्या प्रश्न पूछना है बालक? हम यहाँ समस्याओं का समाधान ही देते हैं। पूछो पूछो पूछो। बाबा, आप झूठे कि आपके योगेश्वर झूठे? क्या तुमने मेरे योगेश्वर और मुझ पे उंगली उठाई? ऐसा क्या हो गया बालक?
ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाबा, कुछ समय पहले मैं आपके पास आया था। आपने योगेश्वर से पूछ के मुझे बताया था मेरे नसीब में संतान प्राप्ति नहीं थी, लेकिन आज मेरे गोदी में मेरी संतान है। असंभव, असंभव, असंभव। मेरे योगेश्वर के बतलाए हुए वचन कभी खाली नहीं जा सकते। मैं अभी भगवान योगेश्वर से दोबारा संपर्क में जाकर इस सवाल का जवाब पूछता हूं। कहो योगी, आज मुझे कैसे याद किया? आज बड़ा ही दुखद दिन है भगवान योगेश्वर। आज तुम पर और मुझ पर दोनों पे एक व्यक्ति ने उंगलियां उठाई है। तुम्हें भी झूठा कहा, मुझे भी झूठा कहा। तुम्हारे वचन मैंने उस व्यक्ति को बतलाए थे कि उसे संतान प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन आज वो औलाद लेकर गोदी में आया था। तो बताओ, क्या आपके वचन झूठे हो सकते हैं? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा योगी, लेकिन वैसे तो हमेशा मैं तुम्हारा ही कार्य करते आया हूं। आज तुम मेरे लिए कुछ करके दिखाओ। ऐसा क्या है इस त्रिलोक में जो ये योग सिद्धि से पूर्ण व्यक्ति नहीं कर सकता? तुम कर सकते हो तो कर दिखाओ। तुम मुझे किसी व्यक्ति के एक शरीर का अंग लाकर अर्पण करो। अब मैं तुम्हें दोबारा दर्शन फिर ही दूंगा। आज परम ईश्वर योगेश्वर को भी इस योग सिद्धि के खजाने में से मांगने की जरूरत पड़ गई। आज देने वाला भी मांग रहा है, लेकिन मांगा भी तो क्या मांगा? शरीर का एक अंग। मेरे एक इशारे से लोग अपनी जान दे देते हैं। शरीर के अंग की बात ही क्या है? अन्ना, मेरे प्यारे अन्ना, जरा आओ यहां। अन्ना, बोलो बाबा। प्रणाम बाबा। दूधो नाव पूतो फलो। भगवान योगेश्वर ने मेरे एक सवाल का जवाब देने के लिए शरीर का एक अंग मांगा है किसी व्यक्ति का। मैं तुम्हें आदेश देता हूं अन्ना, अपने शरीर का एक हिस्सा मुझे अर्पण करो। अयो बाबा, तुम्हारा दिमाग में मत खराब हो गया क्या? अंग तो ऐसा मांग रहे हैं, नारियल पानी मांग रहा है। अंग कैसा काटेगा? नारियल पानी थोड़ी कट 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 कर करके दे देगा। तुमने मेरे आदेश को ठुकरा दिया। दूर हो जाओ। अये बाबा, हम जाता तुम्हारे पास कभी नहीं आता। सत्यानाश, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? ये योगेश्वर, ये कैसी समस्या आ गई है? कहां से लाऊंगा मैं किसी का अंग? कौन देगा मुझे ये अंग? किसके पास में जाऊंगा अंग मांगने? अरे क्या हुआ बाबा? दूसरों की समस्या का समाधान करने वाला आज स्वयं समस्या में दिख रहा है। कहीं ये योगी भोगी तो नहीं बन गया? कहीं योगेश्वर ने इनका साथ तो नहीं छोड़ दिया? खैर, मेरे समस्या का समाधान तो किसी महान कृष्ण भक्त ने कर दिया। भक्त ने कर दिया? ये योग सिद्धियों से परिपूर्ण व्यक्ति से ज्यादा महान कौन हो सकता है बालक?
कौन है वो भक्त? बताओ मुझे, मिलवाओ मुझे। कौन है वो? कहाँ है वो? बाबा, आपके लिए वो भक्त ही कुछ कर सकता है, चले? चलो बालक, हम भी देखते हैं वो कौन है भक्त जिसकी तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो। प्रणाम महाराज, आप स्वयं यहाँ पधारे हैं। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप मुझे आदेश दे देते, मैं आपके यहाँ आ जाता। आप आए ही हैं तो विराजमान हुई। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? एक बहुत बड़ी समस्या के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा बालक। योगेश्वर द्वारा कहे हुए वचन जब मैंने उस व्यक्ति को बतलाए कि उसे संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन वो वचन खाली निकले। मैंने जब भगवान योगेश्वर से पूछा इसका कारण क्या हो सकता है, उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक मैं उन्हें एक व्यक्ति के शरीर का अंग अर्पण नहीं करता, तब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मुझे अर्पण करेगा शरीर का अंग? बताओ, कौन मुझे अर्पण करेगा शरीर का अंग भगवान के लिए? तुम्हारे पास क्या है इसका कोई समाधान? भगवान योगेश्वर अर्थात श्री कृष्ण, उन्होंने मांगा है। ईशावास्यम इदं सर्वम, इस उपनिषद में कहा गया है, इस विश्व की हर वस्तु, हर व्यक्ति, इस शरीर का एक एक अंग श्री कृष्ण की संपत्ति है। हमें इसे उन्हें अर्पण करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। मेरा रोम रोम श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण है। मैं इसी समय अपना ये अंग कृष्ण को लौटाता हूं। यथा तथा वहितात लंपतो ये कहानी का यही मत्तारणाथस्तु अंत है। सेवनः। एक तरफ वो योग सिद्धियों से पूर्ण योगी जिससे मैंने शरीर का एक अंग मांग लिया, लेकिन उसने कभी ये विचार नहीं किया कि वो भी अपने शरीर का अंग मुझे प्रदान कर सकता था। लेकिन मेरे भक्त ने एक क्षण के लिए भी संकोच नहीं किया अपने शरीर का अंग प्रदान करने के लिए। मेरे भक्त मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि वो हर क्षण केवल मात्र मुझ पर ही आधारित होकर अपना सब कुछ मुझे ही अर्पण कर कर अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए मैं सदैव उनके वश में रहता हूँ। मेरे दिव्य भक्त जो अंत समय में मुझे याद करते हैं, सदैव के लिए मुझे प्राप्त कर जाते हैं। अंत काले च माम एव स्मरन् मुक्तव कलेवरम। आप सभी के लिए मुझ तक पहुंचने का माध्यम परम पूज्य आचार्य श्रील मधुसूदन बापू जी। यदि आप इनकी शिक्षाओं को, यदि आप इनके शब्दों को, यदि आप इनके वचनों को अपने जीवन में गंभीरता से उतारते हैं, आप अवश्य ही मुझे प्राप्त कर जाएंगे। क्या आप इनके बताए हुए मार्ग पर गंभीरता से चल रहे हो? स्वयं ही विचार कीजिए। जय हो, जय हो, जय हो। बोलो बापू जी सरकार की, श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की। निताय गौर।